सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर स्ट्रेट लाइन, जिसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं और इन्हीं से हम इसका रिवीजन कर लेंगे, जो कि फास्ट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है उसका जो ये एंगल थीटा होता है, इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। और ये एंगल आपका 0 से लेकर 180 के बीच में होता है। और जो आपका स्लोप होता है उसको टेन थीटा बोलते हैं और उसको एम से भी डिनोट करते हैं। तो आप इधर लिख सकते हो, ये फॉर्मूला होता है एम इक्वल्स टू टेन थीटा। और जो स्लोप होता है लाइन का, वो मतलब कि जो दो कोऑर्डिनेट्स है उनके बीच का अगर हमारे को फाइंड करना है, जैसे हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हैं, उनका हमें स्लोप फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो हमारे पास अगर दो पॉइंट्स दिए हैं और स्लोप फाइंड करने को बोला है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे m इक्वल्स टू स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अगर हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइन्स पूछा है, मतलब हमें फाइंड करना है कि ये एंगल जो है बिटवीन ये स्ट्रेट लाइन्स m1 एंड m2, तो इनका ये एंगल कितना होगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इनका एंगल फाइंड करने का, जो दो लाइंस के बीच में होता है। जैसे ये थीटा है, ये फाइंड करना है अगर हमारे को। और जो हमारी लाइंस होती है स्लोप्स की, मतलब कि जैसे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, तो वो उनका जो स्लोप है वो इक्वल होगा। और इसका उल्टा भी होगा, मतलब कि अगर दो लाइंस के स्लोप इक्वल है तो वो पैरेलल होगी। और ये नीचे उसका प्रूफ दिया है मैंने, ये भी देख सकते हो आप। फिर उसके बाद आते हैं कि आपके अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनका जो आपका स्लोप होगा वो -1 के इक्वल होगा। ये भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज़ होता है कंसेप्ट। और उसके बाद आता है इंटरसेप्ट वाला कंसेप्ट, जो कि आपके दो टाइप के इंटरसेप्ट होते हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट, एक वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट ये होता है जो एक्स एक्सिस पे आपकी स्ट्रेट लाइन को कट करता है, और वाई इंटरसेप्ट वो होता है जो आपकी वाई एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन को कट करता है। तो इधर ये जैसे हमारे पास ये एक्स इंटरसेप्ट पूछा है, तो एक्स इंटरसेप्ट होगा जो एक्स को इधर कट कर रहा है, तो वो 0.3 पे कट कर रहा है, तो आपका एक्स इंटरसेप्ट 3 हुआ। और वाई इंटरसेप्ट यहाँ 2 पे कट कर रहा है, तो वो आपका वाई इंटरसेप्ट 2 हुआ। फिर उसके बाद आते हैं आपकी लाइंस में, मतलब कि अगर कोई आपकी लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वो होगी आपकी y इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, मतलब कि उधर आपके पास वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, वो उसके इक्वल होगी। और उधर जो आपकी एक्स एक्सिस है उधर आपका y 0 होता है। और अगर आपकी कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उधर आपका x इक्वल्स टू जो कांस्टेंट आपको दिया है, जैसे दिया होगा कि ये लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो उसका जो वो है वो आपके पास x का होगा। मतलब अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो x में रिप्रेजेंट होगा। आप जब क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा कि ये होता क्या क्या है। उसके बाद हमारे पास स्लोप की जो इक्वेशंस होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस होती है स्ट्रेट लाइन की, वो 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकंड है पॉइंट स्लोप फॉर्म, थर्ड है 2 पॉइंट फॉर्म, और फोर्थ है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, और मतलब कि जो भी आपकी ये सारी 4 फॉर्म्स है, इनको मैंने इधर ये लिख दिया है इनके फॉर्मूले। जैसे जो फर्स्ट फॉर्म है उसका फॉर्मूला है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो सेकंड है उसका है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जो थर्ड है उसका है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मतलब इसी फॉर्मूले में आप m की वैल्यू पुट कर देना, जैसे जो मैंने आपको इधर ये m की वैल्यू बताई थी स्लोप की, ये वाली वैल्यू आप इधर पुट कर दोगे तो आपका इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपको ये थर्ड वाला फॉर्मूला बन जाए। और फोर्थ होता है आपका ये इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू। अब हम पढ़ते हैं कुछ रूल्स। जैसे ये है फर्स्ट इक्वली इंक्लाइंड, मतलब कि अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि टू लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड, तो उनके आप एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स को इक्वल लिख सकते हो, क्योंकि दो लाइन्स इक्वली इंक्लाइंड तभी होती है जब उनका एक्स और वाई इंटरसेप्ट इक्वल होता है। और जैसे आपके पास मतलब कि लाइन्स पैरेलल दी है क्वेश्चन में और फर्स्ट लाइन की इक्वेशन दी है, तो आप उस लाइन की जो पैरेलल लाइन है उसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हो, बस उसका कांस्टेंट चेंज होगा, वो आपको फाइंड करना होगा।
और वैसे ही ये अगर आपके पास दो लाइंस परपेंडिकुलर दी है और फर्स्ट लाइन की इक्वेशन दी है, तो जो सेकंड लाइन की इक्वेशन होगी उसमें आपका फर्स्ट का कांस्टेंट सेकंड का बन जाएगा, सेकंड का फर्स्ट का बन जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा और कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। वैसे ही आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है अगर दो लाइंस का, तो उसका फॉर्मूला दिया है। और अगर आपको पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला भी दिया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना।